Hello students, in today's biology class we are going to discuss new lesson, that is why do we fall ill from 9 CBSE। इस लेसन में हम मेनली टू कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज हेल्थ एंड नेक्स्ट वन इज डिसीज। तो ह्यूमन हेल्थ जो है या फिर उस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन कब कह सकते हैं, तो जो पर्सन कौन से भी डिसीज़ या एंजाइटी के सिम्टम्स नहीं दिखाता है, या फिर उस पर्सन को कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं है, वो पर्सन मेंटल प्रॉब्लम एंड सोशल टेंशन से सफ़र नहीं हो रहा है, उसको साइकोलॉजिकल टेंशन्स नहीं है, उसके जो बॉडी के ऑर्गन्स है वो वेल फंक्शनिंग कर रहे हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहे हैं, और उसकी जो लाइफ है उसमें कुछ तो पर्पज़ है। और जो पर्सन सफिशिएंट एंड बैलेंस डाइट लेता है तो उस पर्सन को हम कह सकते हैं हेल्दी पर्सन। तो हेल्थ एंड डिसीज़ ये दो कंसेप्ट जो है वो क्या है ये हम देखते हैं। तो जैसे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, मे बी हम अगर एग्जांपल लेते हैं प्लांट और एनिमल का, तो ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स फूड, मीन्स न्यूट्रिशन फॉर इट्स सर्वाइवल। तो जो मेंटेनेंस ग्रोथ डेवलपमेंट होती है तो उस पर्पस के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन रिक्वायर्ड है। तो वो न्यूट्रिशन जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट में लेना ज़रूरी है। तो जो पर्सन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स को फॉलो करता है या फिर जिसकी प्रॉपर मेंटल डेवलपमेंट हो गई है तो उस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन कह सकते हैं। तो हम हेल्थ की पहले डेफिनेशन देखते हैं। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिसीज। तो हेल्थ की डेफिनेशन जो यहाँ पे दी गई है वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिस्क्राइब की है, और जो मोस्टली एक्सेप्टेड है। तो ये 1947 में WHO ने इस डेफिनेशन को डिस्क्राइब किया है। तो हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। तो सिर्फ डिसीज फ्री होना और अब्सेंस ऑफ डिसीज इज नॉट द हेल्दी पर्सन और नॉट अ हेल्थ। तो जो पर्सन मेंटली, सोशली एंड फिजिकली, वो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है तो हम उसको कह सकते हैं हेल्दी पर्सन। तो गुड हेल्थ हम किसको कहेंगे, जिस पर्सन की जो बॉडी है वो हेल्दी बॉडी है विथ अ हेल्दी माइंड एंड हेल्दी एटीट्यूड। तो उस पर्सन को हम हेल्दी पर्सन या फिर गुड हेल्थ उस पर्सन की हम उसको कह सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ फिजिकल डिस्टर्बेंस या फिजिकल वेलबीइंग मीन्स हेल्थ नहीं है। तो फिजिकल के साथ साथ मेंटल एंड सोशल ये दो चीज़ें इसमें कंसिडर की जाती है। जब हम हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं तो इसमें फिजिकल, मेंटल एज वेल एज सोशल, इन तीनों के बारे में हमें इसमें देखना पड़ता है। तो ये हो गया हेल्थ के बारे में। तो फिर जो इलनेस आती है, जो भी इलनेस आती है, तो इलनेस है इसका मतलब वो पर्सन जो है वो किसी ना किसी डिसीज से सफ़र हो रहा है। तो ये जो डिसीज़ है वो क्या है,
तो डिसीज मीन्स अ कंडीशन ऑफ द बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट इन विच फंक्शंस आर डिस्टर्ब। पहले हमने हेल्थ की डेफिनेशन या उसके बारे में डिस्कस किया, तो उसमें हमने सोशली, मेंटली एंड फिजिकली वेल बीइंग पर्सन को हम हेल्दी पर्सन कहेंगे। तो यहाँ पे डिसीज से सफ़र अगर कोई होता है तो वो क्या है, तो वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हो सकता है बॉडी और अ पार्ट ऑफ इट, बॉडी का पार्ट या फिर बॉडी जिसके फंक्शन में कुछ तो डिस्टर्बेंस आता है, तब हम उसको कहते हैं डिसीज। तो डिसीज में आल्सो भी डिफाइंड एज, और एक हम डेफिनेशन उसकी देख सकते हैं जिसमें मॉर्फोलॉजिकल यानी कि स्ट्रक्चरल, फिजियोलॉजिकल यानी कि फंक्शनल, और साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस इन द बॉडी और बॉडी पार्ट्स caused by external agencies or because of some entry of some agencies which cause disease। तो इसमें नॉन पैरासाइटिक भी हो सकते हैं या फिर जिसमें पैथोजन इन्वॉल्व नहीं है, ऐसे भी डिसीजेस हो सकते हैं जहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये हम ले सकते हैं, या फिर अगर कौन से बैक्टीरिया या फिर वायरस ने या फिर कौन से फंगल स्पीसीज ने अगर इन्फेक्शन किया है, इन्फेक्ट किया है, तभी भी वो पर्सन डिसीज से सफ़र हो सकता है। तो डिसीज मतलब जहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली या फिर फिजियोलॉजिकली बॉडी या फिर बॉडी के पार्ट्स में जो भी डिस्टर्बेंस आता है वो बिकॉज ऑफ हो सकता है एक्सटर्नल एजेंसीज, और हो सकता है बिकॉज ऑफ एंट्री ऑफ एनी पैथोजन। तो इसमें जो डिस्कम्फर्टनेस आता है तो उसको हम कह सकते हैं डिसीज। तो आज की क्लास में हमने हेल्थ एंड डिसीज के बारे में डिस्कस किया है। तो अगर हम हेल्थ या फिर हेल्दी एंड डिसीज फ्री इन दोनों टर्म्स को अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, ये दो टर्म्स अलग अलग टर्म्स है, तो इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसमें क्या लिख सकते हैं, क्या बता सकते हैं उसमें। तो हेल्दी पर्सन या हेल्थ जो है वो क्या है, इट इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो डिसीज फ्री मीन्स व्हाट, तो डिसीज फ्री मीन्स इट इज़ द स्टेट ऑफ एब्सेंस ऑफ एनी बॉडी डिस्कम्फर्ट। आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ रहा है हेल्दी एंड डिसीज फ्री में। तो हेल्दी मीन्स इट इज़ द स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, बट डिसीज फ्री मीन्स it is the state of absence of disease, it is the state of absence of disease और discomfort, तो हम उसको कहेंगे डिसीज फ्री। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम हेल्थ एंड डिसीज फ्री का डिफरेंशिएशन। तो इसमें जो हेल्थ है वो डिपेंड अपॉन द पर्सन एंड वंस इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग सोसाइटी। तो जो हेल्थ है वो डिपेंड होती है जो सराउंडिंग का इन्वायरमेंट है इंक्लूडिंग सोसाइटी, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन जो भी पर्सन है उसका जो भी इन्वायरमेंट है, खुद का जो भी इन्वायरमेंट है या फिर सोसाइटी का जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर हेल्थ जो है वो डिपेंड है। एंड डिसीज फ्री मीन्स इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन अलोन। तो ये टोटली डिपेंड होगा उस सिर्फ पर्सन पे डिसीज फ्री होना, और यहाँ पे हेल्दी मीन्स it depends on person and its environment also. Then healthy means a person can be unhealthy even in the absence of disease. Person can be unhealthy even in the absence of disease. इसमें क्या है, पर्सन अनहेल्दी हो सकता है इन absence of disease, yes, सिर्फ डिसीज वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है या फिर वो पर्सन
पर्टिकुलर डिसीज से सफ़र नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है। तो अनहेल्दी होना डिपेंड हो सकता है अदर फैक्टर्स पे भी। वैसे डिसीज फ्री मीन्स जिसमें पर्सन वुड बी डिसीज फ्री इन द अब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट। जहाँ पे डिसीज का अब्सेंस है या डिस्कम्फर्ट नहीं है तभी हम उसको कह सकते हैं डिसीज फ्री। तो ये हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए, हेल्दी एंड डिसीज फ्री। इसमें डिफरेंस क्या है इसके बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिसीज के टाइप्स देखेंगे जो कि डिपेंड ऑन ड्यूरेशन हो सकते हैं, एक्यूट एंड क्रोनिक, उसमें एग्जाम्पल देखने वाले हैं, स्प्रेड देखने वाले हैं कैसे होता है, मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या क्या है डिसीजेस के। तो नेक्स्ट क्लास में वो पार्ट हम टाइप्स ऑफ डिसीज का डिस्कस करेंगे। तो आज के क्लास में हमने हेल्थ एंड डिसीज ये जो दो कंसेप्ट है इसके बारे में पढ़ा है। तो हेल्थ मीन्स नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ एनी डिसीज, जहाँ पे पर्सन की मेंटली, सोशली एंड फिजिकली वेल बीइंगनेस होती है तभी जाके वो पर्सन हेल्दी पर्सन है। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ डिसीजेस स्टार्ट करेंगे।